हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज के सेशन में मैं मिनेश सर आपके लिए लाया हूँ जेडब्ल्यू मेन की एक और टाइप, जिसमें वैल्यू के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेशियो किस तरह से मिक्स किया जाता है, समेशन को किस तरह से यूज करते हैं और कैसे ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं, जिसका आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो मैं मिनेश सर, मेरी ये यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ मिनेश सर में फिर से आप लोगों का इस सेशन में वेलकम कर रहा हूं। मेनली स्टूडेंट, हमने पहले 1 से लेके 9 जो क्वेश्चन किए उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से हम इनवर्स ट्रिगो की जो भी फॉर्मूला एनसीईआरटी लेवल पे और थोड़ी बहुत जो भी फॉर्मूला हमने एडिशनली ऐड की थी, उन सभी फॉर्मूलाज को यूज करके किस तरह से हमने सम्स किए। अब इसी लॉजिक को हम आगे ले जाते हैं जहां पे रेशियो का भी यूज होगा। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर रेशियो और समेशन किस तरह से हम डील करते हैं आईटीएफ में, वो हम देखेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 10, जहां पे इफ 0 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 1/√2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन बीटा, देन द वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू हमें निकालनी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉल्व करें इससे पहले हम रेशियो का एक बेसिक देख लेते हैं। स्टूडेंट, बहुत से बच्चों को पता होगा, बट जिनको ना पता हो उनके लिए हम एक बार इसको रिपीट कर देते हैं कि भाई जो रेशियो है, खास करके मान लीजिए आपके पास दो नंबर है, एक है 6 और 12 और दूसरा नंबर मान लीजिए 8 और 16। हमें पता है कि इन दोनों नंबर का रेशियो सेम है। 6/12 करने से 1/2 आएगा, 8/16 करने से भी 1/2 आएगा। अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड करें, मतलब 6 और 8 न्यूमेरेटर वाले दोनों नंबर को ऐड करें तो 14 हो जाएगा, और अगर हम डिनोमिनेटर वाले दोनों नंबर को ऐड करें तो 28 हो जाएगा। मतलब कि अभी भी रेशियो आपका मेंटेन है, जिसको आप पहले वाले प्रपोजन या दूसरे के प्रपोजन के साथ कंपेयर कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैंने माइनस किया होता, मतलब 8 में से 6 निकालूंगा तो अभी 2 आएगा, और 16 में से अगर हम 12 निकालेंगे तो यहां पे जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगा आपका 4, और उस केस में भी रेशियो आपका कितना रहेगा 1/2। मतलब कि आप इस लॉजिक को जरूर अप्लाई कर सकते हो कि भाई न्यूमिनेटर जो है उसके अंदर न्यूमिनेटर को आप मतलब ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर, एंड देन सी कि भाई क्या ये रेशियो सेम रहता है। तो हाँ, इस रेशियो की वैल्यू सेम रहती है। यही लॉजिक हम यहां अप्लाई करेंगे। देखिए, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो है साइन 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, जिसे मैं यहां लिख देता हूं साइन 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। इसकी हमें स्टूडेंट रिक्वायरमेंट है। तो किस तरह से हम इसको करते हैं, देखिए सबसे पहले तो गिवन डेटा को लिखेंगे जो है साइन इनवर्स x अपॉन अल्फा, और यहां पे है कॉस इनवर्स x अपॉन बीटा। ये रेशियो हमें दिया गया है, और हमें जो आंसर लाना है उस आंसर को लाने के लिए हमें इसी रेशियो के अंदर काम करना पड़ेगा। तो किस तरह से हम इस लॉजिक को अप्लाई करते हैं, देखें सबसे पहले तो वी वांट साइन 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमें चाहिए। और अगर अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो सबसे पहले हम प्रपोजन में यही ट्राई करेंगे कि भाई किस तरह से अल्फा प्लस बीटा आएगा। तो ऐड करने से साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, डिनोमिनेटर में आप अल्फा प्लस बीटा लिखे। हमने क्या किया, जिस तरह से वहां दो नंबर को ऐड किया था दोनों जगह पे, उसी तरह से हमने साइन इनवर्स x में कॉस इनवर्स x कर दिया और अल्फा के अंदर बीटा को ऐड कर दिया। अब ये जो एडिशन है वो आप इसके इक्वल टू भी लिख सकते हो और इसके इक्वल टू भी लिख सकते हो। सिंस हमारी रिक्वायरमेंट जो साइन की है, इसलिए मैं यहां पे साइन का लिख रहा हूं, दैट इज साइन इनवर्स x अपॉन अल्फा। सिंपल लॉजिक लगाया। अब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है, π/2। तो अगर आप यहां पे π/2 की वैल्यू डालेंगे, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आपके पास अल्फा प्लस बीटा है ही, और सामने है साइन इनवर्स x
अपॉन अल्फा, जो हमें चाहिए वो वैल्यू अब आएगी। हमें चाहिए साइन 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो जो वैल्यू हमें चाहिए उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। पहले तो अल्फा को यहां ले लेंगे, सो दैट विल बी पाई अल्फा, 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, सो ये स्टेप हो जाएगा आपका पाई साथ में अल्फा और यहाँ पे 2 टाइम अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स। यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब हमें चाहिए था साइन 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। मतलब अगर आप यहां पे देखें तो ऊपर न्यूमेरेटर में भी आपको 2 चाहिए। सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 2 पाई अल्फा, और यहाँ पे ये 2 सामने चला जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा तो है ही। जब ये 2 सामने जाएगा तो ये टर्म हो जाएगा आपका 4 टाइम साइन इनवर्स एक्स। कितना हो जाएगा, 4 टाइम साइन इनवर्स एक्स। अब 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा की तो हमें जरूरत थी ही, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे, हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पे साइन 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा की। सो ये स्टेप आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन और अंदर 4 साइन इनवर्स एक्स। दोनों तरफ हमने साइन फंक्शन लगा दिया। अब जब आप दोनों तरफ साइन फंक्शन को अप्लाई करोगे तो आपके सामने जो टर्म आ रहा है वो देखिए, साइन 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, जो है साइन 4 साइन इनवर्स एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन देने के लिए जो अंदर जो कोएफिशिएंट के साथ जो वैल्यू होती है उसको कुछ अज्यूम करके हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो ये इनिशियल सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स बहुत सिंपल थे, जिसे देख लीजिए। सबसे पहले जो रेशियो में दिया था उसको हमने न्यूमेरेटर के साथ न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को ऐड किया, जहां पे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 हो गया। इस सिंप्लीफिकेशन को आगे ले गए, कहां तक, जब तक हमारे पास जो वैल्यू हमें चाहिए इस साइन के अंदर, डेट इज 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, वो ना मिल जाए तब तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब पता है कि भाई हमें इसके आगे साइन फंक्शन अप्लाई करना है, तो अगर साइन फंक्शन लेफ्ट साइड में अप्लाई करेंगे तो साइन फंक्शन सामने भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा। इसी कैलकुलेशन को थोड़ा आगे देखें। इसी कैलकुलेशन को हम थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है उसको देखें। हमारे पास जो टर्म है वो है साइन 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है साइन 4 साइन इनवर्स एक्स। अब इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम आगे जो सीखे थे वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लेंगे, और जैसे ही आप साइन इनवर्स एक्स को थीटा लोगे ये टर्म हो जाएगा आपका साइन 4 थीटा। और यहां पे आप क्लियर कह सकते हो कि अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा है तो आपका एक्स का जो वैल्यू है वो हो जाएगा साइन थीटा। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका साइन थीटा। एक्स की जगह आप लिख सकते हो साइन थीटा। नाउ साइन 4 थीटा को सिंप्लीफाई करना है, किस तरह, तो सबसे पहले साइन 4 थीटा में हम साइन 2 थीटा की फॉर्मूला लगाए, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा और साथ में आ जाएगा कॉस 2 थीटा। देखिए ये साइन 2 थीटा की ही फॉर्मूला है, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एंगल आधा हो जाता है। अब उसमें अगर आप साइन 2 थीटा को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो वो हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जो कॉस 2 थीटा है उसकी जानबूझ के हमें फॉर्मूला, वैसे तो 3-4 है पर उसमें से यही फॉर्मूला यूज करनी है जिसमें साइन आता हो। अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करने के बाद अगर वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूं, सो 2 इंटू 2 दैट विल बिकम 4। साइन थीटा हमारे पास पहले से अवेलेबल है विच इज एक्स। यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू x है। कॉस थीटा यानी अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
और यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2 और साइन की वैल्यू है ही हमारे पास विच इज एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से जो गिवन ऑप्शन हमने जो दिए हैं उसमें ये जो आंसर है उसे आपको मार्क करना है, दैट इज 4x अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर और साथ में 1 - 2x स्क्वायर। यहाँ पे cos 2 थीटा की साइन वाली ही फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी क्योंकि साइन की वैल्यू इजीली हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे साइन 2 थीटा की फॉर्मूला की तो एंगल आपका आधा होके थीटा में आ गया। साइन थीटा अवेलेबल है तो कॉस थीटा तुरंत आपको मिल जाएगा और इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करोगे तब जाके इसका आंसर आएगा विच इज ऑप्शन, आई थिंक मेरे ख्याल से ये है आपका बी है इसका आंसर, दैट इज 4x अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 - 2x स्क्वायर। तो रेशियो का ये पहला क्वेश्चन हमने किया जिसके अंदर गिवन डेटा के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसको समझना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको सिंप्लीफाई करना है। देख लीजिए इसको। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के बाद उसके जैसा ही एक दूसरा क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं स्टूडेंट, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। वो भी रेशियो का ही है क्वेश्चन है। जिसके अंदर आपको वैल्यू दी है ओके तो जिसके अंदर आपका जो डेटा दिया है वो है कि इफ साइन इनवर्स x अपॉन a इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन b इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन c और यहाँ पे जो x की वैल्यू है और 0 और 1 के बीच में है, देन द वैल्यू ऑफ कॉस पाई c अपॉन a प्लस b और यहाँ भी आपके सामने चार ऑप्शन जो है वो है आपके इन टर्म्स ऑफ y। अब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही अगर हम अपना लॉजिक अप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें तो उन्होंने दिया है आपको वही डेटा हम कॉपी करते हैं पहले, दैट इज साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और डिवीजन में आएगा यहाँ पे a, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स और इसके डिनोमिनेटर में है b और tan इनवर्स y और उसके डिवीजन में यहाँ पे दिया है c। क्या लाना है उस डेटा के अकॉर्डिंग, हमें चाहिए cos पाई c अपॉन a प्लस बी। जो पूछा है उसके अंदर ही थोड़ी हिंट हमारे पास ऑलरेडी होती है, हमें a प्लस बी की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं इसी रेशियो के अंदर वही देखूंगा कि भाई a प्लस बी कैसे आए। अगेन सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x और इसी रेशियो में डिनोमिनेटर में a प्लस बी हो जाएगा। अब की बार ये किसके इक्वल टू हम ले सकते हैं, tan इनवर्स y अपॉन c, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो जरूर हमें समझनी है। हमें चाहिए वैसे भी कॉस चाहिए, वो तो हम अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले ये है कि हम a प्लस बी तक कहा मतलब किस तरह से पहुंचे। सो a प्लस बी आपके मिल गया है। अब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होगा, डिनोमिनेटर में आपका a प्लस बी तो है ही और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y अपॉन c। वंस ये स्टेप आ जाए तो जो चाहिए उसके करीब है हम लोग। देखो पाई सी अपॉन a प्लस बी, तो हम इस c को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और दो पहले डिवीजन में होगा एंड देन मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा पाई सी अपॉन a प्लस बी जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 tan इनवर्स y, क्योंकि ये जो दो है वो आपका पहले डिवीजन में जाएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वो सामने चला जाएगा। नाउ वी वांट cos पाई सी अपॉन a प्लस बी, मतलब दोनों तरफ कोसाइन फंक्शन अप्लाई करेंगे और जैसे ही आप दोनों तरफ कोसाइन फंक्शन अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा cos पाई सी अपॉन a प्लस बी और ये हो जाएगा आपका cos
टू tan इनवर्स y। जस्ट लाइक अ प्रीवियस सम, यहां पर भी हम उस पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ पहुंच गए जहां पे एक कोएफिशिएंट आता है, कोएफिशिएंट को छोड़ के जो टर्म होता है उसको हम कुछ अज्यूम करते हैं, गिवन डेटा के अंदर सिंप्लीफाई करते हैं और फिर हम इसका आंसर ऑब्टेन करते हैं। सो मुझे पता ही है कि मुझे ये चाहिए, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा एंड फॉर दैट मैं फिर से वही कि भाई tan इनवर्स जो y है उसको मैं अज्यूम कर लेता हूं थीटा, तो उस केस में tan थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी y, और ये जो है यानी कि इसका आंसर हमें चाहिए विच इज इक्वल टू व्हाट, cos और यहाँ पे 2 और थीटा, तो डेट विल बिकम cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा की हमारे पास 4 फॉर्मूला है, जो आप सेकंड या थर्ड लेक्चर में अगर आप देखोगे तो हम पहले ही वो डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें से वो फॉर्मूला यूज करनी है जिसमें tan आता हो, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपके पास ऑलरेडी tan थीटा की वैल्यू है विच इज y, और ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, जो हमारे इस डेटा में है ऑप्शन डी। तो देखा प्रीवियस क्वेश्चन के कंपेयर में ये कितना इजीली हो गया, क्योंकि डेटा का जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से दिया था। प्रीवियस वाले में हमने ऐड तो किया, बट ऐड करने के बाद उन्हीं में से किसी एक गिवन वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ा। यहाँ पे इन दोनों को छोड़ के तीसरे वाले के साथ कंपेयर करना पड़ा, क्योंकि जो डेटा है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको सिंप्लीफिकेशन देना पड़ता है, तब जाके आपसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। सो एक बार इसको देख लीजिए, और यहाँ पे कुछ है नहीं, ये इक्वालिटी ही है इस रेशियो में। बहुत इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन करने से ही आपको आइडिया आता है कि भाई रेशियो में भी आपको कोई भी आईटीएफ का या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कोई दे तो किस तरह से आप उसके जो ऑपरेशन है वो अगर आप जानते हो तो उसको आप अप्लाई कर सके, एंड देन अगर आपको उसकी बेसिक फॉर्मूलाज भी सारी पता है तो जरूर हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर समझोगे तो ही पता चलेगा कि भाई इसके अंदर बार बार ये काम हमने एनसीईआरटी लेवल पे बार बार ये किया है, नॉट इवन प्रीवियस जेई के क्वेश्चन में भी किया है कि भाई यहाँ पे अगर आपको आगे 2 दिया है, 3 दिया है, कोई कोएफिशिएंट दिया है, अंदर इस तरह का कोई वैल्यू दे तो आपको अज्यूम करके सिंप्लीफाई करना है, एंड आफ्टर दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आर मस्ट। सो इसीलिए बार बार बोला जाता है कि भाई फॉर्मूला को याद कीजिए। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो हर सवाल आपको नया भी लगेगा, क्योंकि आपको सिंप्लीफिकेशन का आइडिया ही नहीं आएगा। जब तक सिंप्लीफिकेशन का आइडिया नहीं आएगा तो गिवन क्वेश्चन को आप मिनिमम टाइम में तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सो इट इज वेरी यूजफुल कि अगर आप फॉर्मूला यूज करें वही बेटर रहेगा इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी बात कर रहे हैं। Okay, which is question number 12, I think. Okay, question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखें तो फिर से वैल्यू ऑब्टेन करने वाला क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें पता है कि हम किस तरह से सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करते हैं। सो मोस्टली आई थिंक tan इनवर्स की फॉर्मूला के बारे में खास आइडिया होना चाहिए। एक बार डेटा पढ़ेंगे और अगर आप खुद से भी ट्राई करेंगे इस वीडियो को पॉज करके तो आप भी कर पाएंगे। बाहर जो फंक्शन है वो आपको दिया गया है अब की बार कॉसेक। सो रिक्वायरमेंट वही है कि भाई बाहर कॉसेक दिया है तो हम किस तरह से अंदर भी कॉसेक लाए। तो यहाँ डेटा एक बार लिख देते, यहाँ पे है आपका फंक्शन कॉसेक और उसके अंदर जो डेटा है वो है 2 cot इनवर्स 5 प्लस cos इनवर्स 4/5। हमारा पर्पस यही रहेगा कि पहले एक बार अंदर जो फंक्शन है उसको tan में ला दे, क्योंकि tan की ही फॉर्मूला हमारे पास इनवर्स में अवेलेबल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की।
याद कीजिए वो फॉर्मूला है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तब अप्लाई करना है जब दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन आपका लेस देन 1 हो। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये जो कॉट इनवर्स है उसको मैं tan इनवर्स 1/5 लिख देता हूँ, और ये भी डिस्कस हो चुका है, पॉजिटिव है तो आप डायरेक्ट मतलब उसको इनवर्स में ले सकते हो। और यहाँ पे इसको अगर मैं 10 में कन्वर्ट करूँ तो आप इसका ट्रायंगल सोचे स्टूडेंट, ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा कि जिसके अंदर अगर आप इस एंगल को थोड़े टाइम के लिए थीटा अज्यूम करें तो हम कह सकते हैं कि कॉस यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट साइड हो जाएगी आपकी 3, और अगर अपोजिट साइड आपकी 3 है तो tan आ जाएगा आपका tan इनवर्स 3/4। सो इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। अच्छा, साथ में ये भी इतना यूज होता है कि आप इसको भी याद कर सकते हैं कि भाई अगर ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स y में दोनों जगह पे अगर x हो, यहाँ पर भी x हो और यहाँ पर भी x, तो ये फॉर्मूला हो जाएगी आपकी 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स, आप देख ही सकते हैं x और x का टोटल हो जाएगा 2x, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स, जो भी वैल्यू दी है उसको डबल कर दीजिए और 1 माइनस करके उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसी लॉजिक को यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो, जब तक आपके आगे का कोएफिशिएंट निकलेगा नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगे नहीं, उसको आपको निकालना ही पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स इस पर्टिकुलर वैल्यू का डबल यानी कि 2/5, और 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 1/25। यही फॉर्मूला मैंने यूज की है। सो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, दैट इज tan इनवर्स यहाँ पे है 2x मतलब 1/5 का डबल, और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस उसी 1/5 के वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ पे tan इनवर्स 3/4 एज इट इज आएगा। बाहर cosec है, उस वैल्यू को हम कंटिन्यू करेंगे। इसका सिंप्लीफिकेशन जरा देखें तो ऊपर है 2/5, सो वो लिखेंगे हम 2/5। इसका सिंप्लीफिकेशन देखें 25 माइनस 1 यानी 24/25 बचेगा। 25 ऊपर चला जाएगा और 24 यहाँ पे, और साथ में tan इनवर्स 3/4 तो है ही। अब कैंसलेशन देखें आप, 5 से इसको कैंसिल करोगे तो ऊपर 5 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर आप देखें ये हो जाएगा 5, और ये इससे करोगे तो ये हो जाएगा 12। सो ऊपर बचा है आपका 5 और डिनोमिनेटर में बचा है 12। सो ये tan इनवर्स 5/12 है, और ये है tan इनवर्स 3/4। फिर से यही फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें, और देख ही सकते हम लोग 5/12 और 3/4 का जो मल्टीप्लिकेशन है लेस देन 1 आएगा। सो tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 3/4 में फिर से हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो स्टूडेंट, जब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं तो क्या आंसर आता है देखते हैं। बाहर जो cosec है उसे तो कंटिन्यू ही रखना है, आगे इक्वल टू भी है। यहाँ पे ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज को किस तरह से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, 5/12 प्लस 3/4 और 1 माइनस करके 5/12 और 3/4। जब भी आप इसका सिंप्लीफिकेशन करो, हर बार ये ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर एलसीएम लेने से अच्छा है आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्योंकि दोनों बार डिनोमिनेटर आपका सेम ही आएगा। 4 को आप यहाँ भेजेंगे तो 20 हो जाएगा, 12 को आप यहाँ भेजोगे तो 36 हो जाएगा। होल डिवाइड बाय 48 आता है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में भी आएगा और कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली 12 4 जा 48 यहाँ पे जाएगा तो 48 माइनस 15, तो ये जो आंसर है वो है cosec, और यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स
56 अपॉन 33। देखो इस तरह से हमने सिंप्लीफाई किया। 56 अपॉन 33 इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स आया है। रिक्वायरमेंट क्या है भाई, बाहर कॉसेक है, मतलब कि ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। और जब ट्रायंगल बनाएंगे तो इसमें अब की बार फोकस होगा हमारा किसके ऊपर, कि भाई tan की वैल्यू को लिखेंगे। tan का मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट यानी 56, एडजेसेंट यानी 33। और अगर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये ढूंढोगे तो ये आ जाएगा आपका 65। और अगर इसकी वैल्यू आपके पास 65 है तो अब हमें चाहिए कॉसेक इनवर्स। सो अगर बाहर कॉसेक है तो अंदर भी कॉसेक इनवर्स चाहिए। कॉसेक इनवर्स ढूंढे उससे पहले साइन को देख लीजिए, साइन क्या मिल सकता है इस ट्राइंगल में से। सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल साइन हो जाएगा इस एंगल के करस्पॉन्डिंग, साइन हो जाएगा आपका 56 अपॉन 65, दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉसेक होना चाहिए आपका 65 अपॉन 56। और जब ये दोनों वैल्यू निकल जाएगी तब आपका आंसर आएगा 65 अपॉन 56, जो है ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप देखें तो जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक में tan इनवर्स का रिलेशन पता हो कंडीशन के साथ कि भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जब हमने जेई का फर्स्ट लेक्चर किया तो वहां बताया था कि भाई जितनी भी एडिशनल फॉर्मूला है वो आपको लिखा दी है। अब ये फॉर्मूला कंडीशन के साथ कहां पर यूज होती है वो जरूर पता होनी चाहिए, फिर ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेगा। सो वन मोर टाइम इसके सिंप्लीफिकेशन को अपनी नोटबुक में प्रॉपरली लिख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि भाई किस तरह से हम सोच रहे हैं गिवन क्वेश्चन के अंदर। हर क्वेश्चन की डिमांड, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है और उसे सेटिस्फाई करने से ही आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का डेटा देखिए स्टूडेंट, जहां पे हमें वैल्यू दी है कि भाई क्या पॉसिबल वैल्यू है tan। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई किस तरह से जो 11th के फॉर्मूलाज है वो यूजफुल है। अगर आप जेई जैसे एग्जाम दे रहे हो और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो कितनी परेशानी हो सकती है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। क्वेश्चन है कि भाई व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द गिवन रिलेशन दैट इज tan ऑफ 1/4 साइन इनवर्स अंडर रूट में 63 अपॉन 8। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन का डेटा अगर हम नोट करें, कुछ अज्यूम कर लेते, मान लीजिए वो y है, सो दैट विल बी 1/4, आगे tan भी है, tan और अंदर है आपका 1/4 साइन इनवर्स। वन मोर टाइम देखें, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें फिर से आपके पास कोएफिशिएंट आगे है और इसमें अंदर वैल्यू है अंडर रूट में 63 अपॉन 8 और इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। फिर से वही कि जो टर्म यहाँ पे है उसको आप कुछ अज्यूम कर लीजिए और अज्यूम करने के बाद देखिए कि उस पर्टिकुलर एंगल से किस तरह से आप जो टर्म बन रहा है उसके नजदीक पहुंचेंगे। सो वन मोर टाइम हम इसको थीटा अज्यूम कर लेते। सो लेट यहाँ पे लिखते हैं कि साइन इनवर्स रूट 63 अपॉन 8 को क्या अज्यूम कर लेते हैं, थीटा। जैसे ही आप इसको थीटा अज्यूम करेंगे स्टूडेंट, साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट में 63 अपॉन 8। एक बार आपके पास साइन थीटा की या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मिले, सबसे पहले आप बनाइए एक ट्रायंगल और उस ट्रायंगल के अंदर
जो आपकी साइड्स है, जैसे कि यहां साइन है तो अपोजिट है, दैट इज दिस √63। हाइपोटेनियस है वो है 8। तो अगर आप पाइथागोरस यूज करना जानते हो तो आपको पता है इसकी वैल्यू आएगी 1, क्योंकि 8 का स्क्वायर होगा 64 और √63 का स्क्वायर होगा 63। 64 माइनस 63 करने से आंसर आएगा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। सो आपको इसमें से जो एडजेसेंट साइड है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। नाउ मेरे पास साइन थीटा है तो मैं कोई भी फंक्शन यहां से निकाल सकता हूं। अगर मुझे कॉस थीटा चाहिए तो मैं लिख सकता हूं कि कॉस थीटा की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 1/8। अब जब हमने उस पर्टिकुलर टर्म को थीटा अज्यूम किया तो हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो गया वो भी पता होना चाहिए। देखो जब हमने इसको थीटा अज्यूम किया तो आप देख सकते हो हमारा जो y है जिसको मैंने अज्यूम किया था वो कन्वर्ट हो गया tan θ/4 में, और tan θ/4 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। अब जो हमने अज्यूम किया उसके बाद ये सवाल ऐसा हो गया कि भाई tan θ/4 की वैल्यू निकाल दो इस गिवन डेटा के लिए, तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास cos थीटा है और हम लोग मल्टीपल सब मल्टीपल और एंगल की सारी फॉर्मूलाज हमें पता है कि भाई किस तरह से हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कोई बार एंगल आधा होता है, राइट टू लेफ्ट आते हैं तो एंगल डबल होता है। कॉस का रिलेशन है tan के साथ, साइन का रिलेशन है tan के साथ, तो उन्हीं फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो अगर आपको याद हो cos 2 थीटा की फॉर्मूला, सो cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और इस रिलेशन को अगर मैं यहां यूज करूं तो स्टूडेंट ये वैल्यू हो जाएगी 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। इसमें से -1 को सामने भेज देते हैं, तो 2 cos स्क्वायर θ/2 हो जाएगा 1 + 1/8। 1 + 1/8 यानी कि 8 + 1 यानी कि 9/8। और साथ में अगर आप इस सिंप्लीफिकेशन में देखें तो ये 2 कहाँ चला जाएगा डिवीजन में। सो ये cos स्क्वायर θ/2 की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, चलो पहले 2 cos स्क्वायर θ/2 ही लिखते हैं, वो वैल्यू है आपकी 9/8। और अब ये cos स्क्वायर θ/2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 9/16। अगर cos स्क्वायर θ/2 की वैल्यू 9/16 है तो cos थीटा इसमें से प्लस और माइनस आएगा 3/4। लेकिन हम देख सकते हैं कि मोस्टली जितनी भी वैल्यूज है यहाँ पे, जैसे यहाँ साइन की वैल्यू है वो पॉजिटिव दी है, जितनी भी साइड्स है सभी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कि हम cos θ/2 की भी वैल्यू पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि एंगल उसी तरह से होगा जिससे कि सारे के सारे एंगल की वैल्यू पॉजिटिव आए। सो एंगल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू पॉजिटिव आए, सॉरी। सो नाउ वी वांट tan θ/4। अब tan θ/4 के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की अगर आप tan वाली फॉर्मूला यूज करें तो वो है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। और इस फॉर्मूला में भी ये क्लियर है कि अगर आप 2 थीटा का एंगल है तो यह थीटा हो जाएगा, अगर थीटा है तो θ/2 हो जाएगा। तो हमारे केस में यहाँ क्या है θ/2, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूँ तो वो हो जाएगा θ/4। मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगी 1 - tan स्क्वायर θ/4 1 + tan स्क्वायर θ/4। विदाउट फॉर्मूला स्टूडेंट ये सब पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जो इंटर रिलेशन है साथ में हमें ये भी देखना है कि फॉर्मूला जो आपने याद की है और यहाँ जब आप एंगल दूसरे अल्फाबेट में या फिर दूसरे मल्टीपल में यूज करें तो उस टाइम पे टोटल अंडरस्टैंडिंग की ये गेम है कि भाई किस तरह से आपने 2 थीटा में रटा है, जहां पे सामने थीटा आ जाता है, तो यहाँ पे अगर θ/2 है तो सामने जरूर θ/4 आना चाहिए। सिंस वी वांट tan θ/4 तो इसमें से tan θ/4 को सब्जेक्ट बनाना है और वो एकदम इजीली हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 यहाँ पे जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। सो बिफोर दैट वो सिंप्लीफिकेशन में आगे लिखूँ, आप पहले एक बार इस स्टेप्स को देख लीजिए और इस सिंप्लीफिकेशन को समझ लीजिए, देन हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात है
नहीं। और बार बार 10 भी ना लिखना हो तो इसको भी कुछ x या ऐसा कुछ अज्यूम कर सकते हैं, सो दैट हमारा टाइम बचे। तो वो सिंप्लीफिकेशन में यहां लिख रहा हूं कि मानो हम उतने टर्म को x अज्यूम कर ले, सो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 4x² इज इक्वल टू 3 प्लस 3x²। इस तरह से ये स्टेप बनेगा आपका। आप 3 को इस तरफ लोगे तो 1 हो जाएगा और 4 सामने जाएगा तो 7 हो जाएगा, मतलब 7x² की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर 7x² की वैल्यू 1 है तो इसका ये मतलब है कि 1 की वैल्यू आए x² की वैल्यू आएगी 1/7 और x आएगा फिर से प्लस और माइनस, जिसमें से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x का आंसर यानी कि हमारा tan थीटा का आंसर आएगा 1/√7। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो इसका आंसर है, डेट इज 1/√7। अच्छी तरह से इस सिंप्लीफिकेशन को भी समझा जाए और नोट किया जाए। ऐसे क्वालिटी क्वेश्चन करने से दो चीजें क्लियर होती है कि भाई इसकी रेंज कहाँ तक जा सकती है। रेंज यानी आईटीएफ की रेंज नहीं, रेंज यानी इस पर्टिकुलर टॉपिक के सवाल पूछने की रेंज कि भाई किस तरह से वैरायटीज इसमें आ सकती है। और अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला याद हो अच्छी तरह से और इसे अप्लाई करना आता हो तो जरूर आप मिनिमम टाइम में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 13। ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट कोई ना कोई पर्टिकुलर जेई मेन के एग्जाम में पूछे ही गए हैं। इसका अरेंजमेंट मैंने आपके लिए इस तरह से किया है कि जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे माइनर चेंजेस के साथ जो भी टाइप है उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और सो दैट कि भाई जो भी टाइप्स है मैक्सिमम वो अगर मैं डिस्कस कर दूं उसके बाद ये पक्का है कि उनमें से कोई भी क्वेश्चन होगा आप जरूर कर पाएंगे। और हर क्वेश्चन के अंदर उसके जो प्रीवियस जो भी सम्स वगैरह है उनके लॉजिक का कुछ कनेक्शन होगा, उस तरह से अरेंज किए गए सो दैट जब भी ये फॉर्मूलाज फिर से हो तो आप लोग पहले से ही इसके बारे में अवेयर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप देखें तो इसके अंदर हम वन सेकेंड, ये जो क्वेश्चन है जिसमें मैंने जैसे आपको बताया था लेक्चर के बिगिनिंग में कि वैल्यू के साथ साथ समेशन के यूज वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे कि भाई किस तरह से गिवन क्वेश्चन के अंदर सिग्मा यानी कि समेशन का यूज करते हैं, ये लॉजिक भी आज हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो ये क्वेश्चन है वो पहले नंबर का है। सेम टाइप के आपको बैक टू बैक क्वेश्चन जेई में देखने को मिलेंगे माइनर चेंजेस के साथ। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया तो उसके बाद वाले क्वेश्चन जरूर बना पाएंगे। सो क्वेश्चन का डेटा पढ़ते हैं स्टूडेंट, क्या दिया है देखे। इंस्ट्रक्शन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट, मतलब बाहर कॉट दिया है, फिर ऑफ यानी कि ब्रैकेट है, और समेशन यानी कि सिग्मा दिया है n इक्वल टू 1 से लेके 50 तक, और अंदर का जो टर्म है वो है tan इनवर्स 1/1 प्लस n प्लस n²। इसको मैं लिख रहा हूं किस तरह से उन्होंने दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा है बट अंडरस्टैंडिंग में काफी इजी है। ये कॉट है और यहाँ पे आप सिग्मा का साइन लगा दीजिए, n आपका 1 से लेके 50 तक है, यहाँ पे tan इनवर्स अंदर दिया है आपको, और ये डिवीजन में है 1/1 प्लस n²। इस वैल्यू को हमें सिंप्लीफाई करना है। इसकी जो ट्रिक है स्टूडेंट वो जरूर याद रखिएगा क्योंकि ऐसे दूसरे क्वेश्चन में आपको हेल्पफुल रहेगा। पहले तो मैं कॉट कॉपी करूंगा, एक बड़ा ब्रैकेट यहां डाल देता है, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे हम 1 से 50 डाल देते हैं। नाउ सी tan इनवर्स, अब मैं इसको फॉर्मूला एडजस्ट करने का ट्राई कर रहा हूं। देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 प्लस करके अगर मैं इसमें से n कॉमन निकालूं
तो यहां आ जाएगा 1 प्लस एन। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में इन दोनों सेकंड एंड थर्ड टर्म जो डिनोमिनेटर में है उनमें से मैंने n कॉमन निकाला। अब ये n कॉमन निकालने का क्या पर्पस है, अगर आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की फॉर्मूला को देखें, अगर आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की फॉर्मूला अगर मैं यहां पे लिखूं, तो इस फॉर्मूला की पैटर्न स्टूडेंट जरूर समझिए। इस फॉर्मूला की जो सामने साइड आती है वो है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। मतलब कि 1 प्लस करके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और ऊपर इन्हीं दोनों वैल्यू का सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस होना चाहिए। सो अगर मैं यहां पे इसको सेट करूं कि ये समेशन है मेरा 1 से 50, क्या मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि यहां पे डिनोमिनेटर में जिन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन दिया है उन दोनों का डिफरेंस में 1 की जगह लिखूंगा तो ये मेरा टर्म हो जाएगा 1। मतलब कि आपका इक्वेशन बैलेंस ही रहेगा। अगर आप न्यूमेरेटर में देखें तो न्यूमेरेटर में 1 है। अब हम लोगों ने और कुछ नहीं किया, हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन किया कि भाई n ऐड किया और n माइनस किया। बट ऐसा करने से ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ऑब्वियसली रिवर्स ऑर्डर में यूज होगी, राइट टू लेफ्ट, ये जो फॉर्मूला है वो जरूर इसकी जगह पे सेट हो गई कि भाई ये है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। जैसे ही हम यहां पे ये लिखेंगे ये हो जाएगा कॉट समेशन फिर से आपका 1 से लेके 50 तक, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। समेशन वाला क्वेश्चन हो जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आप ला दो तो समेशन रन करने में सबसे आसानी होती है कि भाई 1 से लेके 50 तक अब सारे टर्म तो हम लिखेंगे नहीं। अगर आप सारे टर्म के लिए वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ऐसे क्वेश्चन काफी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और इन द एंड इतना सिंप्लीफिकेशन के बाद भी शायद आंसर ना आए। सो हमें ये जरूर समझना है कि किस तरह से समेशन वाले क्वेश्चन में इसमें सिंप्लीफिकेशन किया है। अब ये सिंप्लीफिकेशन जो हमने किया है उसमें हम यहां तक पहुंच गए, अब जरूर हम इस समेशन को रन करेंगे। एक दो टर्म हम लिखेंगे ना स्टूडेंट, इससे हमें आइडिया आ जाएगा कि ये पैटर्न में क्या चेंजेस आ सकते हैं। हम यहाँ कॉट की जगह कॉट लिखेंगे। अगर मैं n की जगह 1 रखूंगा, ये खास देखना स्टूडेंट, अगर मैं n की जगह 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी tan इनवर्स 2। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1। मैंने n की जगह 1 रखा है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप रखूंगा प्लस करके n की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, n की जगह 2 रखूंगा तो 2 प्लस 1 यानी 3 माइनस यहां पे tan इनवर्स हो जाएगा 2। सिमिलरली इस समेशन को अगर आप और आगे बढ़ाए तो नेक्स्ट टर्म आपका होगा tan इनवर्स, अगर आप n की जगह 3 रखोगे, देखो इनिशियली हमने पहले 1 रखा फिर 2, 1 रखने से ये स्टेप आए, 2 रखने से ये, अगर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। आप पहली 3 वैल्यू से भी अंदाजा लगा सकते हो स्टूडेंट, tan इनवर्स 2 और यहाँ पे माइनस tan इनवर्स 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 3 और यहाँ पे माइनस tan इनवर्स 3 भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से रन करते हुए आगे बढ़ते हुए हम समेशन को आगे बढ़ाएंगे और समेशन को आगे बढ़ाते हुए जब हम लास्ट टर्म पे पहुंचेंगे विच इज टर्म नंबर 50, तो यहाँ पे प्लस करके अगर हम ऐसे डॉट 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 वाले टर्म्स हम जाने दे तो लास्ट में जो हमारा टर्म आएगा वो क्या आएगा। सो लास्ट में जो हमारा टर्म आएगा वो होगा, अगर आप यहाँ पे 50 डाले सो दैट विल बी tan इनवर्स 51 माइनस tan इनवर्स 50। इस सिंप्लीफिकेशन तक हम पहुंचेंगे। हम क्लियरली देख सकते हैं पहले वाला टर्म आपका कैंसिल हो गया, यहां पहले से दूसरा मतलब सेकंड नंबर का, और सिमिलरली लास्ट से सेकंड वाला उस टर्म को अगर आप छोड़ देना तो बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अगर किसी को ऐसा हो कि सर tan इनवर्स 50 कैंसिल हो रहा है वो बताइए, तो उसके लिए क्या करो, आप इस समेशन में आप 49 डालो। अगर आप यहाँ पे 49 डालेंगे
सो tan इनवर्स 49 प्लस 1 यानी tan इनवर्स 50, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, और माइनस tan इनवर्स 49 जो उसके पहले वाली वैल्यू डालोगे तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दो ही टर्म बच रहे हैं, और वो टर्म है tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 1 सॉरी, और ये है tan इनवर्स 51। फिर से इसी फॉर्मूला से मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, दैट इज tan इनवर्स 51 माइनस tan इनवर्स 1। स्टूडेंट इसके आगे कॉट है, हम लास्ट में उसको अप्लाई कर देंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है tan इनवर्स 51 में से एक जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अगर आप देखें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी tan इनवर्स में, ऊपर 50 है और नीचे 51 और 1 यानी कि 52। अगर आप इसको कॉट में कन्वर्ट करें और उसका कैंसलेशन भी कर दे तो ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स 52 का आधा होगा 26 और 50 का आधा हो जाएगा 25। अब अगर हम इसके आगे कॉट लगाए तो हमें पता ही है कॉट ऑफ कॉट इनवर्स निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा 26/25 जो है ऑप्शन ए। बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, जिसके अंदर सिग्मा यानी कि समेशन का यूज किया है। सिंप्लीफिकेशन का तरीका अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको क्लियर हो कि भाई tan इनवर्स की फॉर्मूला एडजस्ट करनी ही पड़ेगी, अगर आप tan इनवर्स की फॉर्मूला एडजस्ट नहीं करेंगे तो ये सवाल में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और उसके टर्म्स भी आपको ऐसे ही दिए होंगे, सो दैट जब आप सिंप्लीफिकेशन करो तो उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को आप एडजस्ट कर सके। तो इस एक फिर से मतलब एक बार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप देख लीजिए और यह जरूर केयरफुल रहिएगा। मैंने आपको बताया है कि भाई कॉट आगे है ही जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस एज वेल एज कि भाई हम इस वैल्यू को निकाल दे और उसके बाद कॉट लगा देंगे तो भी चलेगा। इन सभी जगह पे आगे कॉट फंक्शन है, तो अगर मैं यहां पे कॉट फंक्शन अगर सब जगह पे है तो इवेंचुअली आप देख ही सकते हो कि लास्ट में जब ये कॉट और कॉट इनवर्स निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा 26/25। अगर आप इस क्वेश्चन को बराबर समझे हैं, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग आप बराबर मतलब अप्लाई करना समझ गए हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर आप इसी टाइप का है जो कर पाएंगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। चलिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसकी ही कॉपी समझिए आप, थोड़े माइनर चेंजेस है और ये सारे क्वेश्चन कोई ना कोई पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे ही गए हैं। चलिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर से सिग्मा का साइन है। अब नोटेशन उन्होंने एन की जगह आर यूज किया है। समेशन जो रन है आपका वो फिर से वही r इज इक्वल टू 1 से 50 तक इसको रन करना है, और अंदर जो डेटा है वो है tan इनवर्स 1/2r²। सो उसी को पहले पिक करते हैं कि भाई हमें समेशन का सिंबल दिया है, फिर यहाँ r आपका स्टार्ट होता है 1 से लेके 50 तक, tan इनवर्स की वैल्यू है और अंदर है 1/2r²। एक बार फिर से इसको लिख देते हैं। समेशन है आपका r इक्वल टू 1 से 50, ये है tan इनवर्स 1/2r² की वैल्यू p दी है, और सवाल में लिखा है हमें tan p की वैल्यू चाहिए। tan p की वैल्यू आप ढूंढ के दिखाइए। तो सिंप्लीफिकेशन में वही लॉजिक फिर से सेट करते, थोड़ा फर्क जो है वो किस तरह से मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं वो जरूर देखिएगा आप। यहां पे सबसे पहले हम अंदर जो वैल्यू दी है उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे आप 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब इक्वेशन तो आपकी बैलेंस ही रहेगी, रेशियो बैलेंस में रहेगा। तो ऊपर 2 है
और नीचे हो जाएगा ये 4r², और इसकी वैल्यू तो खैर कैरी फॉरवर्ड करनी है, वो वैल्यू आपकी p है। फिर से यही आप सिंप्लीफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे, r की वैल्यू 1 से लेके 50 तक है, यहाँ पे tan इनवर्स है। अगर आप सिंप्लीफिकेशन में डिनोमिनेटर में देखो, सो डिनोमिनेटर में अगर हम मैं एक ऐड करूं और एक माइनस करूं, एक ऐड करूंगा और एक माइनस करूंगा, तो ये टर्म आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से। सबसे पहले क्या किया, वन मोर टाइम, यहां भी 2 मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई किया, मतलब रेशियो आपका बैलेंस रहेगा। यहां पे मैंने एक ऐड किया और एक माइनस किया। फिर से tan की फॉर्मूला हम एडजस्ट करना चाहते हैं, इसलिए ये कर रहे हैं। 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, उस सवाल का भी अब आंसर मिलेगा। अगर आप इसके फैक्टर करें स्टूडेंट a माइनस बी ए प्लस बी से, तो ये हो जाएगा 2r माइनस 1 और 2r प्लस 1, क्योंकि ये दिया है 4r² माइनस 1। 4r² मतलब 2r का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सो a² माइनस b², a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्मूला यूज होगी। अब इन्हीं दोनों मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू को अगर मैं ऊपर सब्ट्रैक्शन में लिखूं, तो मेरा 2 काम हो जाएगा। एक तो मेरी फॉर्मूला भी सेट हो जाएगी, और साथ में ऊपर जो वैल्यू 2 होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंस लेंगे, मतलब इसका सब्ट्रैक्शन आप करेंगे, तो आप देख सकते हो -2r और +2r कैंसिल हो जाएगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा। इसी पर्पज से हमने इनिशियली 2 से मल्टीप्लाई किया था और 2 से डिवाइड किया था। ये फॉर्मूला आपकी हो जाएगी अब समेशन आपका 1 से 50, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2r + 1 माइनस tan इनवर्स 2r माइनस 1। ये फॉर्मूला हमारी हो गई, जिसकी वैल्यू हमारे पास पता ही है, ये कैरी फॉरवर्ड चल रहा है ये स्टेप, ये वैल्यू आ जाएगी p। बस फिर से इसको रन करेंगे। समेशन जब आप रन करोगे तो पहले आप इसकी जगह 1 रखोगे, 1 रखोगे तो क्या आंसर आ रहा है देख लेते। अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 + 1 यानी 3 आएगा, और यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो 2 - 1 यानी 1 आएगा। मतलब ये समेशन रन करने से पहला टर्म आएगा आपका tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। जब n की जगह 2 रखेंगे तो क्या होता है देखो, अगर आप 2 रखोगे तो 2 × 2 = 4, 4 + 1 यानी 5, यानी tan इनवर्स 5 tan इनवर्स 5, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4 - 1 tan इनवर्स 3। मतलब आप देख सकते हो स्टूडेंट कि फिर से tan इनवर्स 3 कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह से प्रोग्रेसिवली आप समेशन को रन करें, डॉट 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 करके लास्ट तक पहुंचे, तो फिर से 2 वैल्यू कौन सी आएगी अब की बार, 50 डालेंगे तो 50 का डबल यानी 100, 100 में एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 101 माइनस, फिर से वही डबल करिए, सो तो हो जाएगा 100, 100 में से एक तो 99, सो ये हो जाएगा tan इनवर्स 99, और इन सब की वैल्यू है p। इसके जस्ट पहले वाली वैल्यू स्टूडेंट ऑलवेज सोचना, जिससे ऐसा ना हो कि भाई कोई गड़बड़ ना हो जाए। अगर आप यहाँ 49 डालेंगे तो 49 का डबल होगा 98, 98 में 1 ऐड करोगे तो 99, जो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि हमारा ये लॉजिक सस्टेन रहेगा कि भाई पहले से दूसरे नंबर का और लास्ट से दूसरे नंबर वाले टर्म बचेंगे। सिंप्लीफिकेशन तो फिर से वही tan इनवर्स 101 माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू p, tan इनवर्स 3 तो कैंसिल हो जाएगा। फिर से सिंप्लीफिकेशन हम अप्लाई करेंगे तो अब की बार tan इनवर्स 101 - 1 अपॉन 1 + 101 × 1, इसका आंसर आ गया p। अगर tan इनवर्स निकालोगे तो सामने आ जाएगा आपका tan p, सामने tan इनवर्स निकालोगे तो सामने क्या हो जाएगा tan, क्योंकि हम लोग मतलब इनवर्स निकालने के लिए उसका जो इनवर्स फंक्शन है वो अप्लाई करते हैं। ऊपर देखिए 101 में से एक जाएगा तो 100, और यहाँ 101 + 1 यानी 102, कैंसलेशन देखे तो 100 का आधा हो जाएगा आपका 50, और इसका आधा हो जाएगा 51। सो tan p का जो आंसर आएगा वो आएगा 50
50/51 विच इज ऑप्शन नंबर बी। सो अगेन कंसेप्ट तो वही है, प्रीवियस जो सम है वो अगर आप बराबर समझे हो तो मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत होगी। पैटर्न वही है और इसी के बेस ऑन माइनर चेंजेस करके जेडब्ल्यू के एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। सो अपनी नोटबुक में इसको भी प्रॉपरली नोट कर लीजिए। स्टूडेंट जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनको बोर्ड या गुड सेट ही करना है तो उनके लिए भी सारा कंटेंट मोस्टली आई थिंक अवेलेबल है, चाहे आप एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज हो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है और ऐसा हर चैप्टर के रिगार्डिंग होगा। और उसका जो मतलब जिसको जेई वगैरह भी करना है उनको वो करना ही पड़ेगा। एंड देन एडिशन में इस वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को करने के बाद थोड़े एडिशनल क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। डाउट है तो वी हैव अ कमेंट बॉक्स जिसमें आप कमेंट रख सकते हैं कि भाई सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा वो नहीं पता चल रहा है, तो हम जरूर उसका डिस्कशन भी करेंगे। अब नेक्स्ट में आपको एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं और इस क्वेश्चन को जरूर आप करना। हमने ये जो दो क्वेश्चन किए हैं उसी क्वेश्चन के बेस्ड ऑन लास्ट क्वेश्चन है और इसमें यही लॉजिक लगेगा। हम जरूर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले उसी क्वेश्चन को। बट जो भी बच्चे थोड़े कॉन्फिडेंट है कि भाई नहीं अब इतना समझने के बाद जरूर हम वो क्वेश्चन बना पाएंगे, तो उनके लिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। सो विच इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 16 है, ये 16 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क में। यस, दिस इज द क्वेश्चन। इफ कॉट इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू, या ए ले लीजिए चलेगा, नोटेशन से फर्क नहीं पड़ता। अगर कॉट इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18 प्लस कॉट इनवर्स 32 डॉट 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 करके अप टू 100 टर्म्स दिया हो तो किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। प्रीवियस टू क्वेश्चन का ही लॉजिक है स्टूडेंट, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत जो 11th साइंस में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप जो पढ़े हैं, एपीजीपी जिसे हम बोलते हैं, उसके कंसेप्ट को थोड़ा यूज करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप जनरल टर्म नहीं आइडेंटिफाई करोगे तब तक वो पता नहीं चलेगा। स्टिल मेरा ऐसा मानना है कि शायद मानो कि बच्चों को उसका आइडिया ना हो तो वो इनिशियल स्टार्टिंग जरूर मैं आपको करके दे देता हूं कि अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कॉट इनवर्स अल्फा का जो टर्म है, कॉट इनवर्स अल्फा का जो टर्म है, उसके बाद स्टूडेंट सामने जो टर्म दिए उसमें देखो कॉट इनवर्स 2, कॉट इनवर्स 8, कॉट इनवर्स 18, ये नंबर की पैटर्न देखो, पहले 2 है, फिर 8 है, फिर 18 है, फिर 32 है। अगर आप इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि ये 2 इंटू 1 है, ये 2 इंटू 4 है। समझ में आ रहा है किस तरह से ये पैटर्न चल रही है? 2 इंटू 9 है, क्योंकि हमें एक यूनिफॉर्म पैटर्न स्टूडेंट मतलब आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मतलब 8 है वो तो 2 इंटू 2 भी हो सकता है, बट हमें एक यूनिफॉर्म पैटर्न जज करनी पड़ती है। सो हर एक में 2 तो है ही, और उसके बाद जो नंबर है ना वो आप देखें वो पर्टिकुलर इंटीजर जो भी हमारे खास करके जो नेचुरल जो नंबर है उनके स्क्वायर चल रहे हैं कि भाई 1 यानी 1 का स्क्वायर, 4 यानी 2 का स्क्वायर, 9 यानी 3 का स्क्वायर और 16 यानी 4 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको जनरलाइज लिखूं तो कुछ इस तरह से लिख पाओगा, सिग्मा का साइन आएगा, नोटेशन आप n की जगह 1 से लेके 100 तक ले जा सकते हैं, और ये जो टर्म है वो आपका होना चाहिए 1/2n स्क्वायर। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत होगी इस पर्टिकुलर सवाल को करने के लिए, क्योंकि हमारे पास अच्छा हाँ ये सिग्मा के अंदर ये जो वैल्यू है वो कॉट के अंदर है। सो हम कॉट भी लगाएंगे यहाँ पे, सो दैट विल बी कॉट इनवर्स, और ये हो जाएगा 1/2n स्क्वायर। दैट्स इट। इतने टर्म लिखने के बाद
ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। जरूर आपके जो प्रीवियस जो भी 2 क्वेश्चन हमने किए, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्टूडेंट जरूर आप हिंट लीजिए, उसके सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस की होगी, तो आई डोंट थिंक सो इस क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी अब होगी। सो इसी नोट पे स्टूडेंट वन मोर टाइम कि मैं जो भी आपके लिए ये कंटेंट या क्वेश्चंस वगैरह जो आपको करा रहा हूँ, वो सारे जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है उसमें आते ही रहेंगे। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपके लिए ये कंटेंट हम ऑलमोस्ट मतलब रेडी कर दिया है, जिसमें JEE के लिए मेरे ख्याल से आई थिंक 2 या 3 लेक्चर मैक्सिमम शायद, जिसके अंदर हम बोर्ड और गुडसेट के MCQs भी अलग से कवर कर लेंगे, और जेई का जो कंटेंट है वो आई थिंक मोस्टली 2 लेक्चर में कवर हो जाएगा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये अश्योरेंस है कि आप कोई भी पर्टिकुलर पेपर लीजिए, कोई भी बुकलेट लीजिए, मॉड्यूल लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करें, और अगर आपको ना आए स्टूडेंट तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। कोई भी क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इमेज लीजिए और वो भी मुझे सेंड कीजिए, मैं जरूर आपको उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, उसकी सिंप्लीफिकेशन का जो बेस्ट वे है वो बेस्ट वे आपको प्रोवाइड करूंगा। सो वन मोर टाइम यही कहूंगा आपको कि हमारी चैनल को आप लाइक करें। अगर आप पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हो और उसमें अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, तो इस कंटेंट को आप लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मतलब इस कंटेंट को आप स्प्रेड करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट जो हमारा कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छे मार्क्स ला सके। वेदर इट इज फ्रॉम बोर्ड या गुडसेट, आप एनसीईआरटी में हो, जीएसबी में हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, मैं तो बोल रहा हूँ गुजराती मीडियम के बच्चे भी इसको समझ पाएंगे, क्योंकि हम जो है मैथ्स के अंदर हम एकदम फ्लुएंट लैंग्वेज में, कि भाई ज्यादा वेरिएशंस नहीं आता, कुछ बातें ऐसी है जिस जो मतलब आप कह सकते हो कि भाई गुजराती में थोड़ी अलग होती है, अदरवाइज आप देखें तो मोस्टली जो सिंप्लीफिकेशन या कैलकुलेशन है वो तो जरूर आपको समझ में आएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक सबको ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि सब लोग अच्छी तरह से इस पर्टिकुलर एग्जाम जो हमारी इस साल 2026 में आएगी, इसमें सभी बच्चे जो हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड है उनके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, मैं तो बोलूं परफेक्ट मार्क्स आए, यही मैं होप रखता हूं। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।